हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको एमएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के अकॉर्डिंग आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपका पेपर फर्स्ट है। ये आपका कोर्स टाइटल दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपका एनिमल डाइवर्सिटी इवोल्यूशनरी एंड टैक्सोनोमिक अप्रोच आपका ये टाइटल है। और ये आपका पेपर फर्स्ट है और आपका सेमेस्टर ये सेवन्थ है, यानी कि अगर आपने एनईपी के अकॉर्डिंग बीएससी की हुई है तो आपका ये सेवन्थ सेमेस्टर बोला जाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट है वो है जूलॉजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। ये आपकी 5 से 10 मिनट की वीडियो बन सकती है, जिसमें हम आपको शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज हम आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझाएंगे कि ये क्या कितने नंबर का होगा। तो आपका देखिए, जो एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम आएगा वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वो 75 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने होंगे और 25% आपके प्रैक्टिकल के, यानी कि 25% जो होंगे या 25 नंबर जो कह सकते हैं, वो आपके जो इंटरनल पेपर हुए हैं उसके ऐड होंगे। और 75 नंबर आपका एक्सटर्नल पेपर आएगा। इंटरनल के 25 और एक्सटर्नल के 75 नंबर होंगे। तो चलिए देखें, आपको ये जो फर्स्ट यूनिट दिखाई दे रही है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो लॉन्ग जो शॉर्ट, सबसे पहले आपके 3 कैटेगरी में आपका पेपर आएगा, यानी कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी। यानी कि पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। जो ए सेक्शन होगा उसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3-3 नंबर के होंगे। जो दूसरा सेक्शन होगा यानी कि सेक्शन बी होगा, उसमें आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन होंगे, वो कितने के होंगे, वह 7.5 नंबर के होंगे। और जो आपका जो आपके सेक्शन सी होगा, वे आपके जो आएंगे वो आपके 15 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा, जो कि आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे कंपलसरी। उसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करके आने होंगे। तो आई होप कि आपका पैटर्न समझ में आएगा। अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें जो आपका शॉर्ट में या 3 नंबर में आ सकता है, वो IZCN यानी कि रूल ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आ सकता है। दूसरा जो है आपका वो साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी आ सकता है, उसकी हिस्ट्री या डेफिनेशन आ सकता है। ये आपके शॉर्ट में पहली यूनिट में आ सकता है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल। तो ये आपका जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी कह सकते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। और ये ओरिजिन ऑफ कोड, ये भी। और साइंस की डेफिनेशन, उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी हिस्ट्री, उसका स्कोप क्या है, ये आपको बायोसिस्टेमेटिक्स, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इसमें से हमने आपको बता दिया लॉन्ग कौन सा आने वाला है और शॉर्ट कौन सा आने वाला है। दूसरी जो यूनिट है आपकी ये, इसमें बिहेवियर टैक्सोनॉमी, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 15 नंबर में। देखिए, आपकी 5 ही यूनिट है, ज़्यादा यूनिट भी नहीं है और ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। तो इसमें से ही लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप मेरे हिसाब से 5 यूनिट कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, इसमें स्पीसीज कैटेगरी, ये आपके 7.5 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन जो आपका लॉन्ग में आएगा ना, वो आपका बिहेवियरल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और मोलिकुलर टैक्सोनॉमी, इन तीनों में से पक्का एक 15 नंबर का क्वेश्चन जरूर लगेगा। और ये जो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, या इसकी कैटेगरी में से डिफाइन करना, ये भी आपका 7.5 नंबर में आ सकता है। देखते हैं अब तीसरी यूनिट, माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन। ये भी आपका 7.5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अडेप्टेशन, रेडिएशन एंड मॉडिफिकेशन, ये भी आपका क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है 7.5 नंबर में। लेकिन जो आपका ये शॉर्ट नहीं, ये वेरी शॉर्ट में नहीं, ये जो वेरी लॉन्ग है उसमें आएगा इवोल्यूशन ऑफ मैन, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें बीएससी में भी जो हम सेम वाइज देखे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये जो मैक्रो एंड माइक्रो एवोल्यूशन है, इसमें ये दोनों लिख के आएंगे कि मैक्रो एंड माइक्रो एवोल्यूशन क्या है। ये 7.5 नंबर में आएगा। लेकिन जो शॉर्ट में आ सकता है वो इतना आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो एवोल्यूशन होता क्या है। तो चलिए फोर्थ यूनिट की तरफ चलते हैं, बायोटिक एंड बायोटिक इवोल्यूशन, ये क्या है। तो देखिए, जो आपका ये भी 7.5 नंबर में क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एबायोटिक एंड बायोटिक इवोल्यूशन क्या है। अगर शॉर्ट में आया तो इतना आ सकता है कि बायोटिक एंड एबायोटिक में डिफरेंस बताइए। ओरिजिन, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन इवोल्यूशन,
इसमें ये भी आ सकता है। तो आपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी पढ़ी होगी, कन्वर्जेंट थ्योरी, इवोल्यूशन, सेक्सुअल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, जो कि न्यू डार्विन की थ्योरी थी। बहुत ही अच्छी यूनिट है कह सकते हैं, जो 4th यूनिट है, और ये आपके बीएससी 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर के टॉपिक्स हैं। जिन्होंने एनईपी के अकॉर्डिंग ये पढ़ा है तो ये 6th सेमेस्टर में सभी क्वेश्चंस थे। कह सकते हैं जो 4th यूनिट है ये पूरी वही यूनिट है, और ये वाली जो 3rd यूनिट है ये भी 3rd ईयर के 6th सेमेस्टर की यूनिट है पूरी। अब देखते हैं मोलिकुलर इवोल्यूशन, ये भी देखिए आपकी 3rd कह सकते हैं जो आपका 6th सेमेस्टर था उसकी है। मोलिकुलर क्लॉक ये भी वही है। ओरिजिन ऑफ न्यू जीन्स, प्रोटीन्स, जीन डाइवर्जेंस कैसे होता है, जिसका एंसिस्टर एक होता है, यानी कि जिसका काम एक होता है लेकिन उसके फंक्शन कह सकते हैं स्पीसीज एक होती है, और लेकिन उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ये हमने पढ़ा था। जेनेटिक इवोल्यूशन भी हमने पढ़ा था। ये सभी चीज़ें मोलिकुलर इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी, ये नेचुरल इवोल्यूशन आपने जिराफ का पढ़ा था। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और हम नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं एनईपी के अकॉर्डिंग, जो कि आपको बहुत आसानी हो पैटर्न और एग्ज़ाम को समझ में। तो देखिए, आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 यूनिट है। उससे नीचे हम आपको बता देते हैं, इसमें आपका एक सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी है जो आपको करना होगा, और आपके यहाँ पर 10 नंबर टेस्ट के टोटल मार्क्स 25 है। ये प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, पेपर, सेमिनार, ये सभी है, ये भी आपके 25 नंबर के हैं। तो चलिए, आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को अब कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट पेपर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगले सेकंड पेपर में हम अगली वीडियो लेके आएंगे जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि और भी बच्चे एनईपी के अकॉर्डिंग हैं, उन्हें जिन्होंने ईयर वाइज बीएससी करे रखे हैं उन्हें इसके पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, जो एनईपी के अकॉर्डिंग बच्चे हैं। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमने पहले भी एनईपी के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है, और अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे जो कि 100% लगते हैं। हमने बीएससी में भी दिए थे, उनमें से ज़रूर क्वेश्चन आए थे। तो चलिए, अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, इसकी अगली वीडियो के साथ में, इसके अगले पेपर के साथ में मिलेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइस।